सो हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एजुकेशन इंजीनियरिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं असेंबली लाइन और शेड्यूलिंग प्रॉब्लम डायनेमिक प्रोग्रामिंग। बस जो ये प्रॉब्लम्स है ये ज़्यादा डिफिकल्टी टास्क नहीं है, आप एक बार आप समझ जाओगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आज इस वीडियो पे हम ये देखने वाले हैं किस तरीके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो गैस मैं हर बार की तरह आपको जो भी कंसेप्ट बताता हूँ बहुत इजी कंसेप्ट में बताता हूँ कि आपको समझ में और पेपर में अच्छे मार्क्स लाओ। और ये जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स से 6 मार्क्स के लिए आता है और पिछली बार पेपर में आया था। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाला हूँ। इसके क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो पर। ठीक है, तो गैस वीडियो पर आप नए हो तो वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस लिखने वाले हैं। इस क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये वीडियो में देखने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैं क्वेश्चंस को बता देता हूँ कैसा क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, देखो क्वेश्चंस हमको इस तरीके से दिया हुआ रहता है। ठीक है, ये हमारा क्रॉस पेयर कोरिंग क्वेश्चन रहता है, हमारा स्टेशन रहता है। मतलब क्वेश्चंस कैसा रहता है मैं बता देता हूँ। इसमें जैसे कि हमारा जो डेटा रहता है एक हमारा एक सीक्वेंस वाइज में रहता है इस तरीके से। और ये हमारे स्टेशन का है, मतलब पहला स्टेशन बोलते हैं, सेकंड स्टेशन बोलते हैं। जो ट्रेन के स्टेशन कैसे रहता है, पहले स्टेशन को सॉल्व करना है, फिर हमको इस स्टेशन को सेकंड स्टेशन को सॉल्व करना है, फिर हमको थर्ड स्टेशन के पास जाना है। ठीक है, तो इस स्टेशन को सॉल्व करते करते हमारे जो ट्रेन होती है ये हमारे पर अलग अलग स्टेशन को क्रॉस भी करता है, तो इसको क्रॉस स्टेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉस कैसे करता है ये हमको बताने वाले हैं। और इसमें एंट्री एग्जिट भी होती है। एंट्री एग्जिट के लिए हमें आपको वैल्यू दिया रहता है, जैसे एंट्री के 2.4 ऐसे एंट्री क्वेश्चन दिया रहेगा, एग्जिट क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है गाइस, ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है, इस क्वेश्चंस को देखकर हमको डायग्राम क्रिएट करना होता है। राइट, अब हमारा एंट्री वाली भी हो गया, एग्जिट वाली भी हो गया, मतलब स्टेशन का एंट्री हो गई, एग्जिट भी हो गई, हमको डायग्राम भी क्रिएट करना है। राइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एंट्री वाली लेंगे। हम यहाँ पे एंट्री वाली लेंगे। एंट्री लेने के बाद ही हमारा एंट्री वैल्यू रहेगा। राइट, तो हमारे यहाँ पे एंट्री वैल्यू हो गई। ठीक है, तो एंट्री वैल्यू देने के बाद यहाँ पे हमने एंट्री वैल्यू दे दी है, ये हमारी एंट्री है। इस तरीके से हमने एंट्री दे दी है। ठीक है, एंट्री देने के बाद यहाँ पे इसके एंट्री के 2 पॉइंट्स बनेगा, ये हमारा एंट्री का। ठीक है, ये हमारा पॉइंट्स बनेगा 7, 9। तो इस तरह से हम जो स्टेशन है, ये स्टेशन है, ये क्रॉस स्टेशन है। राइट, तो हमको कैसे करना है, 9 को भी क्रॉस स्टेशन रहेगा, 7 भी और 3 भी और 4 भी और 8 भी और 4 भी। राइट, और यहाँ पे हमारा स्टेशन बनेगा 8 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा और 7 बनेगा। राइट, 7 बनने के बाद यहाँ पे स्टेशन को इस तरीके से हमको कनेक्ट करना है। हमारे स्टेशन हो गया कनेक्टेड। अब इसके बाद में क्रॉस स्टेशन भी बनेगा इधर। ठीक है, ये हमारा क्रॉस स्टेशन है। क्रॉस स्टेशन, सॉरी यहाँ से मिस्टेक हो गई। ठीक है, 5 मिनट लगेंगे ये डायग्राम को। ठीक है, स्टेशन की पोजीशन देना, किस तरह जा रहा है स्टेशन। हमारा स्टेशन है। राइट, ये हमारे एग्जिट स्टेशन है। यहाँ से हमारे स्टेशन का हम यहाँ पे नाम देंगे। एंट्री नाम क्या है 2 और 4 और एग्जिट क्या है हमारा 3 और 2। राइट, अब इसके बाद में स्टेशन पे हम जैसे सिम्बॉल्स दे दिए। अब स्टेशन A11 इसको नाम रखेंगे, A12 रखेंगे स्टेशन का, A13, A14, A15 और A16, ये हमारे स्टेशन का नाम दिया। अब हिसाब से A21 इसको A21, A22, A23,
A24, A25, A26। अभी भी डायग्राम पूरा क्लियर नहीं बना है गैस। अभी हमने स्टेशन का नाम दे दिए, स्टेशन हो गया हमारा, इसमें वैल्यू पुट्स कर दिए 79348 और नीचे जो सेकंड स्टेशन है, ये फर्स्ट स्टेशन, सेकंड स्टेशन। स्टेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गैस आपको समझ में आना चाहिए कि हमको किस तरह से क्रॉस वैलिडेशन को कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम को इजीली वे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं इनको इजी वे से नाम बता रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में रहे और अंडरस्टैंड रहे कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें अभी बहुत आसान तरीके से, और इसमें अच्छे से मार्क्स आप एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है, तो अच्छे से मार्क्स लेने के लिए हमने स्टेशन को इससे ले लिया। उसके बाद में अब इसमें वैल्यू, ये हमने इवेंट्स जो फंक्शन है बॉक्स, इस बॉक्स में हमने स्टेशन क्रिएट कर लिए, और इसके बाद हमने एंट्री और एग्जिट भी कर लिए। हमारे एंट्री पॉइंट 2 पॉइंट से, इसकी जो पॉइंट से 24 वैल्यू, इसके जो आंसर थे हमने 24 को, तो हमने यहाँ पे भी लिख लिए 24 को, राइट। और 3.2 इसको भी हमने यहाँ पे राइट कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद में अब हमको ये बॉक्स की वैल्यू को पुट करना है। 2 3 हो चुका है। अब यहाँ पे जो स्टेशन की वैल्यू इसको पुट करना है 2 3 1, 3 1, उसके बाद में 1 और 2, उसके बाद में 3 और 2 एंड 4 एंड 1। तो इस तरीके से हमने कैसे स्टेशंस को फाइंड आउट कर, मतलब प्रॉब्लम्स में स्टेशंस का एक डायग्राम हमने बना लिया। अब बात आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है और कैसे हमको एक फाइनल आंसर आउटपुट लेना है, टर्मिनल तक जाना है, तो ये टर्मिनल को हमको बताना है। ठीक है, तो ये जितने भी टर्मिनल है, टर्मिनल मतलब क्या होगा, स्टेशन हो गया, राइट। टी मतलब होता है यहाँ पे टर्मिनल। अब यहाँ पे टर्मिनल के इंपेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो टी लेने वाले हैं ये टर्मिनल रहेगा, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, राइट। अब टर्मिनल 1 में क्या रहता है, 1 रहता है टर्मिनल और सेकंड 1, मतलब एक एक टर्मिनल के पार्ट्स को टर्मिनल कहा जाएगा। एंट्री 11 E1 और A11, एंट्री और 11, एंट्री का इसको E11 बोलेंगे, 1 इसको हम एग्जिट लेंगे। ठीक है, अब E11 से आएगा, E22 से आएगा, मतलब इसमें जो वैल्यू है वो कैसे, एंट्री 11 से 12 स्टार्ट हुआ है ना, अब ये 21 से स्टार्ट हुआ है, तो उसको 21 से लेंगे, राइट। तो एंट्री का 21 और एंट्री का 22 और एंट्री के 11 और एंट्री का 21, एंट्री का 21, और इसका हम लेंगे A21, राइट। अब इसका जो आंसर क्या है, सबसे पहले एंट्री का हम देखेंगे 2 + 7 कितना 9, और 2 इसका क्या है 4 + 21, राइट। 4 + 8, ये 8 वैल्यू देना इधर, 8 वैल्यू है, तो 4 + 8 कितना हुआ, 2 + 7 कितना होगा 9 होगा, 2 + 7 9 और 4 + 8 कितना होगा 12। ये हमारा कर दिया। सबसे पहले हमने टर्मिनल स्टेप 1, यहाँ से हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी है, ये हमारी गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अभी गाड़ी स्टार्ट होने के बाद हमने टर्मिनल ले चुके हैं। ठीक है, स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में क्या है बताया, स्टेप 2 का जो मेथड है, अब इसमें कैसे एक्सप्लेन करना है जो आपको देखना होगा। T1 2, अब हमने फर्स्ट स्टेज कम्युनिकेट 2 और आउटकम को लेना है। मिनिमम कौन सा है, T1 और 1। मीन वैल्यू इसलिए लेना है क्योंकि सबसे पहले मिनिमम वैल्यू को लेना पड़ता है। उसके बाद A12, ठीक है, T1 सबसे पहले ये क्रॉस करोगे तभी तो इधर A12 में जाओगे ना, है कि नहीं। ये पहले तो स्टेज को कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना, तो A12 हो गया। उसके बाद प्लस एरो करना है T2 1, अब इस T2 1 T2, अब ये T2 के क्रॉस, अब A22 करना अपने को, क्या करना है यहाँ पे A22। तो इस तरीके से हमने पहले इस तरीके से प्रॉब्लम को करना है। मीन पहले हमको इस स्टेशन को लेना है, इस स्टेशन पहुँचने के लिए स्टेशन को नाम लेना है, इस स्टेशन पहुँचने के लिए स्टेशन को सफ़र करना पड़ेगा, टूर को। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ऐसे स्टेशन को क्रॉस करते हुए चलना है। ठीक है, अभी हमने कर लिया। अब यहाँ पे लेंगे इस मीन का वैल्यू, T1 की वैल्यू क्या है 9 और A12 की वैल्यू क्या है 9। ठीक है, तो ये 9 हो गया। अब यहाँ पे हमने एक ले लिया। अब A12 की वैल्यू क्या है, T2 की वैल्यू क्या है 12 और A22 की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, अभी हम ले लिए, तो हमारा टोटल आंसर इसमें कितना आएगा अभी हमको देखना है। और इसमें से क्रॉस क्या हुआ है ये भी हमको देखना है। टर्मिनल, हाँ T, इसमें T टर्मिनल भी आता है क्रॉस, इसमें एक टर्मिनल क्रॉस की हमने। ठीक है, तो एक क्रॉस किया ना, ये अभी स्टेशन में थे, स्टेशन में इधर गए, तो हमने A22 क्रॉस किए स्टेशन से, और ये स्टेशन इधर गए, मतलब हमने अभी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करे, ए स्टेशन से सॉल्व होने के बाद हमने ए स्टेशन से इधर जा सकते हैं और इधर जा सकते हैं कि नहीं। तो हमने एक स्टेशन को सॉल्व आउट किया। तो इस स्टेशन का जो वैल्यू है, मतलब स्टेशन की जो मतलब क्रॉस स्टेशन की जो फीस पड़ रही है, मतलब हमको कैसे एक स्टेशन में जाने की हमको 2 रुपये कॉस्ट देना पड़ता है। तो हमको 2 रुपये जो कॉस्ट हम यहाँ पे दे रहे हैं, ये यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपका 18 आ चुका है, और यहाँ पे आएगा 12 2 12 14 14 + 5 कितना आंसर आएगा
14 + 5 19, ठीक है। तो हमारे आंसर यहाँ पे 2 टाइप के आंसर आए हैं, एक क्रॉस की भी हम आंसर यहाँ पे ऐड किए 2 को, ठीक है। तो हमारा टोटल आंसर कितना आया है 19। तो 18 और 19 मिनिमम कॉस्ट कितना है 18 है, तो इसका T12 का जो ट्रांजेक्शन है ये इसकी वैल्यू, इसका T12 का कितना आंसर आया 18 आया, तो इसका कॉस्ट कितना पड़ा 18, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया सॉल्व। अब T12 का T11 का ले लिया हमने ना, T1 अब T2 का लेंगे, अब T2 मतलब इसका लेंगे, इसका वेट का लेंगे, ठीक है T2 का। अब T2 का कितना पड़ता है अभी हम देखने वाले हैं, राइट। T1 का ले लिए, अब T2 का लेंगे, T2 + 2, T2 में मिनिमम T2 1 + A22, T2 का 1 कैसे लेंगे हमने, यहाँ से लेंगे 12, ठीक है। अब T2 का ये हो गया हमारा T2 का स्टेशन, हमने स्टेशन क्रॉस किए, T2 का 12, अब हमें 9 प्लस हमने T1, अब T1 लेंगे, T1 1 + T + A22, A22 क्रॉस होगा हमारे T2 पर, ठीक है। इस तरीके से लिया, मीन ले लिया, मीन लेने के बाद हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू को रखेंगे, और 12 + 5, इसके T2 का 12 हो गया, A22 की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। उसके बाद में T1 की वैल्यू कितनी आएंगी, T1 की वैल्यू कितनी थी 9 थी, 9 लेंगे, 9 + 2 + 5, ये हमारा 16 आंसर है, राइट। तो मिनिमम कितना कॉस्ट पड़ेगा हमारा इनमें से 12 + 5 हमारा पड़ेगा मिनिमम, 12 + 5 कितना पड़ेगा मिनिमम पड़ेगा हमारा 12 + 5 पड़ेगा हमको 17 पड़ेगा, राइट। और 9 + 2 10 और 11 + 5 16 पड़ेगा, तो हमारा मिनिमम कॉस्ट कितना 60 आएगा, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट 60, इनमें दोनों में से वैल्यू कौन सी मिनिमम 16 है, ठीक है। अभी हमने सॉल्व कर लिया, हम नेक्स्ट और करेंगे, मैं आपको ब्लू प्लेन से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। और इसलिए हम स्टेप 3, अब हम स्टेप 3 के पास पहुँचेंगे। तो डायग्राम कैसा है, डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। ये हमारा डायग्राम है, अब स्टेप 3 को इस तरह सॉल्व करेंगे, हमारा डायग्राम है। अब स्टेप 3 को कैसे करेंगे, T1 3 लेंगे, ठीक है। अब T1 3 के साथ साथ में हम यहाँ पे लेंगे मिनिमम, उसके बाद में T1 मीन का T1 2 हम लेंगे इधर इसको, ठीक है। T1 2 मतलब T1 2 किसको लेंगे, हम इसको लेंगे T1 2, इसका जो आंसर नहीं क्या उसको पहले इसको सॉल्व करेंगे ऊपर की स्टेशन को, फिर नीचे के स्टेशन में आएंगे। पहले ऊपर के स्टेशन हम सॉल्व करेंगे T1 2 प्रीवियस, नीचे के स्टेशन में हमारा फॉर्मूला ऐसा बनेगा 2 E1 1 + टर्मिनल, अभी क्रॉस टर्मिनल लेंगे A13 मतलब यहाँ से क्रॉस टर्मिनल, ठीक है। T + A13 मीन + 3 16 + 1 + 3, तो टोटल हम इसका आंसर कितना आएगा उसको देंगे टोटल, तो 18 + 3 कितना 19 21 + 4 20, तो हमारे इसका कॉस्ट कितना बनेगा मिनिमम 20 कॉस्ट, ठीक है। T1 सॉल्व, अब इसका T1 का T2 का 3 करेंगे, स्टेशन 2 का 3, अब ये कर लिए स्टेशन 3 का 2, अब स्टेशन 2 का 3, तो T2 लेंगे यहाँ पे मिनिमम T2 जो हमारा जो आंसर बना, ठीक है। अब ये स्टेशन सॉल्व करेंगे, ये हमने सॉल्व कर लिया, तो इसमें कॉस्ट स्टेशन 2 पड़ रहा है कॉस्ट, ये हम कॉस्ट वाली देंगे A22, इसका बढ़ेगा 823, ठीक है। उसके मिनिमम T1, इसके बाद में T2 प्लस स्टेशन क्रॉस का कहाँ पे आ रहा है A14 पे है, A23 का इधर आ रहा है, ठीक है आंसर A23 का। अब यहाँ पे आएगा मिनिमम T2 आएगा हमारा मीन का 16, मीन इस तरह से लेंगे 16 वैल्यू इसका, और इसका कितना है 6 है कि नहीं, यहाँ पे 16 वैल्यू दिया ना, यहाँ पे कितना कॉस्ट पड़ेगा इसका 16 पड़ेगा, मतलब मिनिमम जो T2 कितना बना था हमारा कॉस्ट 16 बना था, T2 जो T2 का कॉस्ट कितना बना था 16 बना था, तो हम 16 यहाँ पे ले लिए, और 823 कितना बड़ा है 823 यहाँ पे 6 पड़ा, 6 वैल्यू है, तो 6 हमने ले लिए, ठीक है। डायग्राम को अच्छे से समझो, तो मिनिमम कॉस्ट जो हमारा पड़ रहा है वो है ना, ठीक है, ये 5 है,
तो मिनिमम कॉस्ट यहाँ पे जो पड़ेगा 166 18 प्लस 3 प्लस 6 जो इस तरह से पड़ा है, हमारा 22 आंसर आया। हमने T2 T1, अब T2 का T1 3 का वैल्यू कितना है 20 है, और T2 3 का क्या आंसर आया 22 आया। ठीक है, अब इसको हम नोट कर लेते हैं। अब इस यहाँ पर स्टेप 4 कर लेते हैं। स्टेप 4 में कैसा है, यहाँ पे T1 लेंगे और यहाँ T4 लेंगे और हम करेंगे सॉल्व। इसका मीन लेंगे T1 3 जो हमारा फाइनल आंसर में था, और A14 लेंगे क्योंकि अभी हम T4 पे इस वाले स्टेशन को क्रॉस करेंगे, ये वाला। ठीक है, हमारा स्टेशन क्रॉस हो चुका है, हमने ये भी यहाँ से पास कर चुके हैं, हमें स्टेशन को भी क्रॉस कर लिए, इसको भी किए, इसको भी किए। अब हम T4 के ऊपर है। ठीक है, T4 पे जाएंगे और 14 पे 11 14। ठीक है, इसके बाद में A14 के बाद में हम जाएंगे T2 3 प्लस 1 प्लस A1 14। ठीक है, अभी स्टेशन में थे, अभी स्टेशन में 2 पे गए, अब AC 2 पे 14 पे गए। ठीक है, इसके क्रॉस की जो स्टेशन है वो हम लेंगे, और उसके बाद में इसके वैल्यू पुट करेंगे। क्या स्टेशन की वैल्यू है, इसकी वैल्यू आएंगे मीन 20 प्लस 4। ठीक है, 22 प्लस 4 24। क्यों आएगा 24, क्योंकि 20 प्लस 4 24 आएगा, 22 प्लस आएगा 26, ये वो 26 देंगे 24 देंगे। मिनिमम कौन सा ही है, तो हमारा फाइनल आंसर कितना है 24 है। ठीक है, उसके बाद हम T2 4 लेंगे। अब स्टेशन 2, अब स्टेशन 4 से हम जो कन्वर्ट किया है यहाँ पे 8 तक जाने वाले हैं। ठीक है, तो अब 8 स्टेशन में जाएंगे। अब इसका कैसे करने वाला है, अब मिनिमम लेते हैं इसका मीन T2 3 प्लस A24 प्लस T। ठीक है, यहाँ से ले लेंगे क्रॉस। इसके बाद T1 T2 3 प्लस 1 T प्लस और A24, इस तरीके से मीन बनता है। मीन के बाद में हम इसको लेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। इसमें कैसे 223 का वैल्यू क्या है इसका 22 प्लस 4 एंड 22 प्लस 1 प्लस 4। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है, अब मीन का वैल्यू 22, इसका वैल्यू हमारा 22 पड़ता है, जो यहाँ पे हमारा 22 पड़ा था 223 का, और A24 का वैल्यू कितना पड़ा है, A24 का वैल्यू कितना हमारा 4 है। इस A24 की वैल्यू A24 जो है यहाँ पे दिया है A26। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना है इसका 4 वैल्यू है, तो 4 कर दिए। इसके बाद टर्मिनल 2 23 का वैल्यू कितना था 20 था T1 का, तो T1 का हम ले लिए थे हमने, यहाँ पे T1 की वैल्यू 20, इसको ले लिए। 1 टर्मिनल कर लिए, 1 टर्मिनल यहाँ पे 1 टर्मिनल क्रॉस का आया। ठीक है, क्रॉस स्टेशन का 1 टर्मिनल। उसके बाद में हमने A24 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, राइट। तो इसका आंसर टोटल करने में हमारा टोटल 26 प्लस और 25 आता है। तो मिनिमम कौन सा पड़ा है 5 पड़ा है, तो इसका आंसर 25 है। तो हमारा T1 4 का कॉस्ट कितना है गाइस, मिनिमम 24, और इसका कितना कॉस्ट पड़ता है 24 T4 का, ये हमारा पड़ा है 25। ठीक है, तो हमने इसका आंसर निकाल लिए, राइट। अब स्टेप 5 में हम क्या करने वाले हैं, स्टेप 5 करेंगे। अब इसका भी हम वैसे निकालेंगे मीन T1 4। अब T1 स्टेशन 4 लेंगे, इसको मीन T1 4, ये हमारा T1 4 है। इससे हम क्रॉस जाने वाले A15 पे, T1 4 जाने वाले, चलो T2 4 रहता है, T2 बोल रहा हूँ, T2 4 स्टेशन में क्रॉस किया ना, T2 4 से आने वाले हम स्टेशन E8 पे, हमें इस 11 स्टेशन में आएंगे A15 पे। ठीक है, तो हमारा A15 आएगा। उसके बाद में स्टेशन जाने के बाद हमें दूसरे स्टेशन को क्रॉस पकड़ना है। अभी स्टेशन से हमको इधर जाना है, तो 4 स्टेशन को T1 4 आएगा स्टेशन पे, और उसके बाद में स्टेशन 4 आ गया। वहाँ पे हमारा क्रॉस कितना है, टर्मिनल TU है, और हमारा कितना वैल्यू है ये A25। इस तरीके से हमने बना लिए। ठीक है, क्रॉस स्टेशन। अब T2 4 तो हमने निकाले थे, इसका वैल्यू 25 आया मीन करने के बाद। ठीक है, इसके प्लस A15 की वैल्यू कितनी है, A15 की वैल्यू 8 है गाइस, 8 यहाँ पे दिखेंगे। इसके बाद में हमने यहाँ से 8 कर दिए। इसके बाद में T1 4 की वैल्यू कितनी आएंगी, T1 4 की वैल्यू आएंगी 25 प्लस 2 प्लस 8, ये हमारा पड़ गया, ये हमारा 22 आंसर आ गया, राइट। हो गया। उसके बाद में T2 वैल्यू, T2 5 अब हमको लेना है, ये हमारे T1 5 था, मतलब T1 5 वैल्यू था, अब हमको T2 5 को लेना है। T2 5 लेने के बाद हमको मीन करेंगे। उसके बाद में T2 4 प्लस A25, और यहाँ पे हमने ले लिए। उसके बाद में T1 4 प्लस 1 T2 प्लस A22। ठीक है, मीन लेंगे अब 25 प्लस 5 यहाँ 24 प्लस 3 प्लस 5, ये हमारा 30 आंसर है। ठीक है, इस तरह से मीन आएगा। स्टेप 6 T1 6 लेंगे, यहाँ पे मीन लेंगे
ठीक है। और यहाँ पे हम T1 5 प्लस A1 6, T2 करेंगे यहाँ पे 5 प्लस 1 A1 6, 324 प्लस 30 प्लस 1 प्लस 4 35। यहाँ पे T2 6 लेंगे, मीन लेंगे T2 एंड 5 प्लस A26 प्लस 5, 426। मीन कितना बड़ा 2 प्लस 7 2 4 प्लस 7 37। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसका T1 6 का वैल्यू क्या है हमारा यहाँ गैस 35 और T2 6 की वैल्यू है वो 37, ठीक है मिनिमम। इसमें डायरेक्ट सॉल्व कर लिया क्योंकि ये मुझे पता था, मैंने फटाफट आपको सॉल्व कर लिया, राइट। अब इसको हम देखेंगे नेक्स्ट को। अब यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम बनाएंगे। हमारे जो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस है, मिनिमम ऑप्टिमल सॉल्यूशंस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। स्टेप 4 7 ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मीन T1 जो 6 है उसके बाद में क्रॉस x1, ये हमारा x1 रहेगा ना, एग्जिट x1, यहाँ पे एग्जिट 1 लेंगे। उसके बाद में क्या आएगा T2 6 का है, ये T2 6 ये 6 वैल्यू है, इसका x प्लस x2 इसका एग्जिट। अब इसका एग्जिट मीन कितना पड़ता है हमको, एग्जिट 35 प्लस 3, मतलब हमारा इस प्लेटफॉर्म का एंट्री 31 स्टेशन 6 और का एग्जिट है, ठीक है। ये एग्जिट पॉइंट है, एग्जिट। सो कैसा हमने यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट एग्जिट लेने हैं, एग्जिट पॉइंट। अब इसका T1 2 वैल्यू क्या है 7, ठीक है। T26 T2 की जो हमने 6 की वैल्यू हमने ये क्या फाइंड आउट किए थे, T2 6 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए थे गाइस। जो हमारा T2 6 है ये हमारा 37 बना था ना, तो हम 37 यहाँ पे लेने वाले हैं, ठीक है। तो 37 को लेंगे, उसके बाद में 37 ये हमारा कॉमा, ये कॉमा है, हाँ ये कॉमा वैल्यू है, ये कॉमा है यहाँ से 37 और ये x2 कितना बना हमारा 2 बना। अब x2 को 2 लेंगे, अब टोटल हमारा कितना बनेगा फाइनल, ये बनेगा हमारा 35 प्लस 7 कितना बनेगा, ये हमारा 36 37 38 बनेगा, और 37 प्लस 2 कितना बनेगा 39 बनेगा। तो इनमें से मिनिमम कॉस्ट है गाइस 38 है, तो हमारा मिनिमम कॉस्ट कितना पड़ेगा 38, ठीक है। ये हमारा 38 है इनमें से मिनिमम कॉस्ट। अब हमने सब कॉस्ट तो निकाल लिया, राइट, मिनिमम कॉस्ट निकाल लिया। अब हमको इस डायग्राम बना है, जितना भी मिनिमम कॉस्ट यहाँ पे डायग्राम बना है, अब इस को वैल्यू का हमको लिख लेना है, राइट। तो हमने T1 का क्या हमारा बना था बस 18 बना था, T1 का 9 बना था, राइट। T1 का 9 था और T2 का हमारा 12 था, और T1 2 का कितना था 18, और T1 2 का कितना था 16, ठीक है, ये 16 था। उसके बाद में हम T3 और T3 भी लिए थे, तो सब वैल्यू को पुट करना बराबर। T3 की वैल्यू 20, T2 3 का वैल्यू 22, तो हमारा T1 और 3 का वैल्यू कितना था, और T2 3 का वैल्यू कितना था, इसका 20 था, इसका 22 था, मतलब ये देख लेना, ठीक है। अब इसका T1 स्टेशन को पास के स्टेशन स्टेप 1 4 की वैल्यू और T2 4 की वैल्यू, राइट। अब T2 4 की वैल्यू कितना है, और 24, इसका 24 और 25, ठीक है। अब स्टेशन फॉर T1 5 की वैल्यू और T1 5 की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है गाइस 22 और 30, राइट। इसके बाद में स्टेज 2 स्टेशन T1 6 की वैल्यू और T2 6 की वैल्यू, ये कितना था 35 और 37, ठीक है। अब स्टेशन 7 की वैल्यू, अब यहाँ पे स्टेशन खत्म हो गया हमारा, अब ये स्टेशन अब 7 की जो लास्ट टर्मिनल है। अब तो थर्ड स्टेशन की कितनी है T1 7 का वैल्यू और T2 7 की वैल्यू, स्टेशन 1 स्टेशन 2 का, और 7 में कितना है, इसमें आएगा इस हमारा एक ही पॉइंट आएगा 38, ठीक है, क्योंकि दोनों एक जगह एग्जिट हो रहा है ना। ये हमारा कौन सा एग्जिट पॉइंट है, लास्ट एंड कहाँ पर, तो इसकी तरफ डायग्राम बनेगा। ये हमारा एंट्री पॉइंट जहाँ से हमने एंट्री लिए थे,
ठीक है। एंट्री के बाद हमारा सबसे बड़ा मिनिमम कॉस्ट कितना पड़ता है 9, तो इसमें से दोनों में से छोटा कौन सा है 9, तो हम 9 इधर यहाँ पे था 7 की ओर था स्टेशन पे, ठीक है। तो हमने 7 स्टेशन पे पहुँचे थे। अब इनमें से मिनिमम कॉस्ट T2 मिनिमम कॉस्ट कौन सा है 16, T2 की तरफ जा रहा है, मतलब मिनिमम नीचे डाउनफॉल पे। अब डाउनफॉल पे कौन सा वैल्यू था वैसे टाइम, ये डायग्राम को याद रखना आपको। डाउनफॉल में कौन सा डायग्राम था अपने पास में, यहाँ पे देखो डाउनफॉल पे 15, ठीक है। ये हमारे A16 की तरफ चला गया, और इसमें T1 3 पे और T2 3 पे, इसमें मिनिमम कौन सा है T3 3। तो कैसा बनेगा डायग्राम हमारा, ऐसा बनेगा T3 स्टेशन कौन सा सेकंड, पहला स्टेशन है ये 11 का, ठीक है। अब ये हमारा सेकंड का ये कौन सा है हमारा A22 का है स्टेशन से, और यहाँ से हम बजाएंगे A13 16 पे, मतलब मिनिमम कौन सा 20। तो हम स्टेशन कौन सा था हमारा स्टेशन 1 3, तो इसमें क्या वैल्यू थी हमारी थी गाइस 3 वैल्यू स्टेशन, तो इस पे से हम स्टेशन 1 की 3 पे जाएंगे, ठीक है। ये हमारा स्टेशन 3, हमारा 9 इधर पे आता है, स्टेशन 1 और का 2, ये हमारा स्टेशन 1 का 1, ठीक है। ये हमारा स्टेशन गया। इसके बाद में हम डाउन देखेंगे T4 का कौन सा है मिनिमम, कौन सा T2 है ना, T1 4, तो T1 4 का मैक्सिमम और बस हाँ, T1 का 4 का स्टेशन, तो यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट पे। उसके बाद में T2 7 पे ऊपर जाएगा T1 पे, ठीक है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा एक्सप्लेन में गलती हो गई, डायग्राम में रॉन्ग मेथड है गाइस। इस एंट्री को लेना है, ठीक है। ये एक थोड़ा एंट्री प्रॉब्लम होगी, एंट्री मैं बता दूँ फिर से। एंट्री यहाँ से मिनिमम कॉस्ट कितना पड़ा हमारा गाइस, T1 पे 9 पे पड़ा था, T स्टेशन पे यहाँ पे स्टेशन, ठीक है। उसके बाद में स्टेशन के बाद में हम कौन से स्टेशन पे गए गाइस T2 पे। अब T2 पे मिनिमम कौन सा T2 पे 16 पड़ा, 16 यहाँ पे आया, तो हमारा T2 स्टेशन कौन सा था 5 था, ठीक है। इसके 5 पे गया। अब हम यहाँ पे जो मिनिमम कॉस्ट कौन सा था 3 पे था स्टेशन, हम 3 पे गए, तो हमारा स्टेशन 3 पे यहाँ पे आपका है, ठीक है। उसके बाद स्टेशन 4 पे हम जाने वाले हैं। स्टेशन 4 पे कौन सा था कैसे, यहाँ पे स्टेशन 4 पे 25 हमारा मिनिमम था, तो हम 24 पे स्टेशन पे गए। उसके बाद में हम फिर 5 पे गए, तो इनमें से कौन सा मिनिमम है गाइस, मिनिमम 22 पड़ रहा है, और 22 तो कैसे अब स्टेशन के जो भी मिनिमम है उस मिनिमम को हमको एक क्रॉस करते हुए जितना भी वैल्यू मिनिमम जा रही है इस सारी को हमको मिनिमम को इस तरह से कनेक्ट करना है, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट को इज एग्जिट, अभी टोटल मिनिमम को यहाँ से कैलकुलेट करना है। 7 + 2 + 5 + 1 + 3 + 1 + 4 + 5 + 1 + 4 + 3 टोटल हमारा कॉस्ट कितना पड़ेगा गाइस 38। हमारे टोटल इसको कैलकुलेट करेंगे तो कॉस्ट कितना पड़ेगा 38, ठीक है। इस तरह से वीडियो को समझ आगे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।